guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let me tell you about what's the psychology behind कि यार रियल रीज़न बिहाइंड कि बहुत लोग बहुत डीएम करते हैं, बहुत कॉल डीएम करते हैं, ईमेल करते हैं, बट स्टिल दे नॉट गेटिंग एनी जॉब। उनको कहीं से कॉल नहीं आता या फिर कोई उनको व्हाट उनको मतलब रेफरल्स के लिए ऑब्वियसली यार फॉर रेफरल्स और कॉल ईमेलिंग कॉल डीएम या फिर डायरेक्टली अप्लाई करने के आप एचआरस को करते हो, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट लेट मी टेल यू द फर्स्ट रेड फ्लैग। जब भी आप किसी को डीएम करते हो तो वेरी फर्स्ट थिंग विच मैटर्स इज दैट आपका मैसेज कैसा है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, मुझे भी आते हैं बहुत सारे। ठीक है, आई डू हैव अराउंड 30,000 फॉलोवर्स इन लिंक्डइन समथिंग। तो मैं खुद देखा एक पैटर्न होता है उनके अंदर, जो बहुत प्रोफेशनल होगा, जो बहुत आई वुड से लाइक ज़्यादा मतलब जो प्रोफेशनल इन द सेंस दैट उसकी पहचान यही होती है यार वो ज़्यादा कहानी नहीं लिखेगा। वरना जो होता है ना यार, खासकर फ्रेशर्स आई वुड से ऑब्वियसली यार यूट्यूब से कहीं से उनको प्रॉम्प्ट मिल जाता है या फिर किसी ने दे दिया होता है उनको। दे विल राइट स्टोरीज, दे विल राइट स्टोरीज, यू नो व्हाट। वो 3-3 4-4 पैराग्राफ्स लिखेंगे जिसमें यू नो व्हाट, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या आती है, आप यहीं पे फेल कर जाते हो। कोई भी रिक्रूटर है या फिर कोई भी सीनियर मैनेजर है या कोई किसी को भी आप आगे डीएम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो प्रोफेशनल है, उसके पास टाइम नहीं है। आपके पास हार्डली 3 to 5 सेकेंड्स है जिसमें आपको उसको क्लिक करवाना है, चीज़ों को क्लिक करवाना है। 3 to 5 सेकेंड्स में यार कहानी मत लिखो, उसको एक प्रोफेशनल कंटेंट आई वुड से जस्ट 3 लाइन्स आर मोर देन इनफ, लिटरली 3 लाइन्स आर मोर देन इनफ। मैं आपको ना अपना भेजूंगी कॉल डीएम करने का तरीका, एंड ऑलवेज वर्क्स। उस 3 लाइन में मैंने सब कुछ बता रखा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे काम करती थी, मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है, मुझे कौन सा टेक्नोलॉजी पे काम आता है। उसके बाद मैं रिज्यूमे बोलता है। और वही बच्चे ना 100 कहानियाँ लिख रहे होते हैं, बैठ के लोग 100 कहानियाँ लिख रहे होते हैं, यार आई आई एम विलिंग टू कंट्रीब्यूट इन दिस कंपनी, आई एम विलिंग टू कंट्रीब्यूट इन दिस थिंग। भाई किसी को नहीं सुननी फिलोसफीज ये सब। लिटरली आई एम टेलिंग इट डजंट साउंड प्रोफेशनल एट ऑल। आपके पास 3 सेकंड है, आप काम की बातें बताओ। आपने किस प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है, किस क्लाइंट के लिए काम किया हुआ है, किस टेक्नोलॉजीज पे काम किया हुआ है, अब एक्जैक्टली हो क्या, फ्रंट एंड डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, और क्या क्या हुआ, और किस कंपनी में आपने काम किया हुआ है। अगर आप ये टैग्स अच्छे होंगे ना यार, और रिज्यूमे, उसके बाद इंसान को टाइम तो दो। आपने ऊपर इतना इंसान को एग्जॉस्ट कर दिया 3 पैराग्राफ पढ़ा के, इंसान का मन भी नहीं करता नीचे रिज्यूमे खोलने का। एंड दिस इज वॉट एक्चुअली सेपरेट्स यू फ्रॉम अ प्रोफेशनल टू अ नॉन प्रोफेशनल। आप किसी भी प्रोफेशनल के पास आके पूछना, आप किसी भी एचआर के पास आके पूछना, और आप उसको बोलना, एक आपके पास एक बहुत कंक्रीट मैसेज आए, मुश्किल से 2-3 लाइन का या 4 लाइन का, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जो काम की चीज़ें हैं, और वहाँ आपके पास 3 पैराग्राफ, जनरली 3 पैराग्राफ ना कुछ चल रहा है प्रॉम्प्ट बाहर, वो आए, वट वुड लाइक टू रीड, लाइक वट वुड लाइक टू प्रेफर टू रीड मोर। ठीक है, ताकि या देखो टाइम तो उसके पास उतना ही है, उसके पास टाइम उतना ही है, 3 सेकेंड या 5 सेकेंड ऊपर के जल्दी से पढ़ के वो रिज्यूमे की तरफ जाएगी और वहाँ चीज़ों को देखेगी। ऊपर आपने कहानियाँ लिख रखी है, रिज्यूमे खोला तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं। मुश्किल से एक प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट या फिर एक कंपनी जिसमें आपने सालों सालों काम किया हुआ है। मतलब वो मुझे रिज्यूमे बहुत वियर्ड लगता है जिसमें आपने एक ही कंपनी में बहुत साल तक काम किया हुआ है और आप एक ही प्रोजेक्ट मेंशन करके रखते हो, कोई क्लाइंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यू नो व्हाट, द वेरी फर्स्ट फ्लैग इज दिस कि आप जैसे अप्रोच कर रहे हो, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। तो यू शुड बी वेरी वेरी कंक्रीट। आप सामने वाले का टाइम वेस्ट मत करो, सामने वाले के टाइम को की कदर को समझो। वो वैसे मूड में नहीं है कुछ करने के, मतलब बहुत आई वुड से प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो हार्डली अपना लिंक्डइन ओपन करते हैं। ईमेल करते होंगे ठीक है, बट हार्डली लिंक्डइन ओपन करते हैं। दे हैव नेवर यू नो गिवन रेफरल टू एनीबडी, या फिर दिया तो बहुत ही लिमिटेड लोगों को दिया, या फिर उनको दिए जिनको उनको पता है कि पक्का कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये भी लोगों की साइकोलॉजी होती है। ऐसा ना बहुत कम होते हैं आई वुड से पीपल या जो एक्चुअली रेफरल्स देते होते हैं, जो एक्चुअली यू नो ये चीज़ें करते होते हैं, एंड वो उनको देना प्रेफर करते हैं हु सीम्स ऑथेंटिक टू देम। क्योंकि जब आप किसी को रेफरल देते हो ना यार, तो आप कहीं ना उनकी ऑनरशिप ले रहे हो। कल को कुछ कांड वो अगर करके चले गए ना, तो कहीं ना कहीं आप पे भी लाइबिलिटी आती है। तो इसलिए आज के टाइम पे, आज के कलयुग में ना, लोग डरते भी हैं किसी को रेफरल देने से, अनलेस अनटिल उनको वो जानते नहीं होते। तो कल को कुछ करके चला गया, तो कुछ चुरा लिया, डेटा ब्रीच कर लिया, डेटा प्राइवेसी कर ली, तो क्वेश्चनिंग आपके साथ भी होती है। अपने आपको ऑथेंटिक दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है यार, अपने लिंक्डइन। लिंक्डइन इज एक्चुअली योर बिजनेस कार्ड। जैसे अपने फैमिलीज का बिजनेस कार्ड होता है ना यार, आपके किसी कोई बिजनेस का बिजनेस कार्ड होता है जो ऑथेंटिसिटी बताता है। योर लिंक्डइन इज योर बिजनेस कार्ड, उसको अपडेट रखो, उसको अपडेट रखो इन एवरी पॉसिबल वे। उसका अबाउट सेक्शन, उसमें आपका एक्सपीरियंस वो मैच करना चाहिए रिज्यूमे के साथ। आपकी फोटो अच्छी लगी होनी चाहिए, आपने डीपी लगा रखी है, कुछ मेंशन लगा रखा है, आपका बैकग्राउंड कवर, मतलब देखो 2-3 चीज़ें होती है लिंक्डइन पे, आपका एक्सपीरियंस, आपका अबाउट सेक्शन, आपकी हेडलाइन, और आपकी इमेज, और आपका बैकग्राउंड इमेज। बस ये 4-5 चीज़ें अपडेट करके रखो, आप ऑथेंटिक कहीं ना कहीं लगते हो। ठीक है, तो 2 रेड फ्लैग्स होते हैं। फर्स्ट थिंग मैंने आपको बता दिया कि आपका एक डीएम करने का तरीका, ठीक है, कहानी नहीं लिखनी। सेकेंडली आपका, आप ऑथेंटिक हो या नहीं, आप ऑथेंटिक लग रहे हो नहीं लग रहे हो, ठीक है, दैट इज ये वो तरीका होता है। थर्ड इज दैट यू नो व्हाट कि इफ़ यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम दैम, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने डीएम करके रख दिया, आपने मैसेज करके छोड़ दिया, आप उनको पिंग करे नहीं करे, आपको रिमाइंडर डाल रहे नहीं डाल रहे। रिमाइंडर डालना किसी भी डीएम करने के बाद या कोल्ड ईमेल करने के बाद, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस अनटिल आपको लग रहा है इंसान सच में घोस्ट करना है, भर रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो यू कैन स्टॉप डूइंग दैट।
लेकिन आपका हक बनता है, आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद व्हाटएवर यू फील लाइक, यू पुट अ रिमाइंडर देयर, एनी अपडेट और समथिंग लाइक दिस। या फिर आप पता है क्या कर सकते हो कि आपको लगता है चलो ठीक है, इंसान टेढ़ी खीर है, ये इंसान रेफरल नहीं देना चाह रहा है, कुछ नहीं करना चाह रहा, आप उसे फीडबैक माँग लो कि इफ यू फील समथिंग आई कैन चेंज इन माई रिज्यूमे। वो भी बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, क्योंकि जो इंसान वो एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करता है ना यार, उसको उस पर्टिकुलर कंपनी में कीवर्ड्स पता होते हैं। जैसे मेरी कंपनी है, मैंने जिस पोजीशन पे मैंने हायर हुई थी, मेरी पोजीशन के लिए ना आयनिक इज़ अ वेरी गुड कीवर्ड, एंड स्टूडियो इज़ अ वेरी गुड कीवर्ड। तो अगर मुझे कीवर्ड्स मिल रहे हैं ना यार, तो मैं जानती हूँ ये चीज़ वर्क करेगी मेरी कंपनी में। तो दैट्स वाई अगर आपको डीएम भी नहीं मिल रहा, रिप्लाई बैक आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट आज फॉर मतलब कि आप फीडबैक ही दे दो, तो फिर उस पर आप काम कर सकते हो। तो आई वुड से दियर सम ऑफ द रेड फ्लैग्स व्हाट, जिसकी वजह से आपको डीएम्स नहीं आते। ऑल्सो देयर टाइमिंग ऑल्सो मैटर। अगर आप ईमेल कर रहे हो तो टाइमिंग ऑलवेज मैटर। अगर आप सुबह के 6 से 8 के बीच में या फिर 8 से 10 के बीच में, आई वुड से व्हाट, फॉर सम टाइम, फॉर सम पीपल, फॉर सम कंपनीज 6 से 8 वर्क्स, वो अर्ली उनके स्टैक में ऊपर आ जाता है तो वो दिखता होता है। लेकिन जो आइडियल टाइम होता है ना यार, जो अप्लाई करने का, डीएम करने का, मैसेज करने का, दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 7 to 10। वो आइडियल टाइम है यार, क्योंकि क्या होता है, लोग उठते हैं, लॉग इन करते हैं, बहुत लोग को आदत होती है उठते हुए अपना ईमेल चेक करते हैं या फिर लिंक्डइन चेक करते हैं, कुछ चेक करते हैं, मैसेज डीएम चेक करते होते हैं, और अर्ली मॉर्निंग का दिमाग भी फ्रेश होता है। मत करो तंग किसी को शाम को। मैं हमेशा सबसे बात करती हूँ इस बारे में कि अगर इफ़ यू इवन हैव एचआर नंबर विद यू ना, मत पंगे लो शाम को। मतलब वो सुबह सुबह का टाइम ही होते हैं, वो लोग रिज्यूमे देख रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, और 12 बजे तक दे हैव टू फिगर आउट समथिंग। मतलब 12 बजे तक वो एक लिस्ट बना लेते हैं रिज्यूमेस की, वो फिगर आउट कर लेते हैं और उसके बाद वो कॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कोई लॉजिक भी नहीं बनता। अगर आप अप्लाई भी कर रहे हो ना किसी जगह, 12 बजे तक अप्लाई करने का वैसे लॉजिक ही नहीं बनता। आप बस वेस्ट कर रहे हो उस अपोजिशन को, क्योंकि 12 बजे के बाद ना कोई एचआर देख रहा है, ना कोई कुछ देख रहा है, अपनी कॉलिंग भी लग जाते हैं। और अर्ली मॉर्निंग में यार उनका मूड भी फ्रेश होता है। द मेन थिंग इज दिस, शाम तक ना काम करने वाला इन प्रोफेशनल भी, एचआर भी, दे ऑल आर हाईली एग्जॉस्टेड। तो दिस अ हाई चांस आपके डीएम की, आपके मैसेज की, आपकी किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होने वाली। तो ट्राई टू डू इट अर्ली मॉर्निंग करके छोड़ दो, स्टार्ट में मॉर्निंग करके छोड़ दो। एंड दिस इज हाउ द एल्गोरिथम ऑफ नौकरी वर्क्स ऑल्सो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आप अपलोड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क देयर ऑन लिंक्डइन जॉब्स ऑल्सो। ठीक है, तो आई वुड से ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पे ऑब्वियसली डीएम करने से पहले, सब करने से पहले काम करना चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली यार, आज के टाइम पे ना बतेरे लोग बैठे हैं, ईमेल, डीएम, एआई का यूज़ करके बहुत सारे ऑटोमेटेड ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। द ओनली थिंग विच रियली वर्क्स अ लॉट इन गेटिंग अ जॉब इज़ योर कनेक्शन। इफ़ यू नो समबडी इन दैट कंपनी जो कैन प्रोवाइड योर रेफरल, या फिर वो डायरेक्ट रेफरल प्रोवाइड कर सके, कि आपके रिज्यूमे को डायरेक्टली उठा के ना पोर्टल पे, हम लोग क्या करते हैं रेफरल में, एक पोर्टल होता है, वहाँ जाकर चीज़ों को अपलोड करते हैं, फिर वहाँ वेट करते हैं। उससे क्विक शॉट पता है रास्ता क्या होता है, आपका रिज्यूमे लिया और डायरेक्टली एचआर को दे दिया, डायरेक्टली एचआर को ही दे दिया, हायरिंग मैनेजर को ही दे दिया। उस वो क्विक शॉट होता है। क्योंकि यार देखो, आप अपलोड कर रहे हो, आप पोर्टल पर डाल रहे हो, फिर वहाँ पे जाके एचआर देख रहा है, फिर उसको और ऑप्शंस मिल रहे हैं, फिर उसमें से वो देख रहा है, कंपटीशन में बढ़ रहा है। आप वही अगर रेफरल, अगर आपका वो बंदा अंदर जाके थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड्स मार के अगर डायरेक्टली डीएम कर सकता है उस एचआर को, डायरेक्टली 1 to 1 जाके मिल सकता है, टीम से ऑप्शंस होते हैं, आउटलुक पे ऑप्शंस होते हैं, वो कर सकता है, तो इट एज अ क्विक वे। एटलीस्ट येस नो ना बहुत जल्दी पता लग जाता है, और ना एक चांस भी होता है फीडबैक लेने का। तो आई वुड सजेस्ट वर्ड कि अगर ऐसा कुछ कर सको तो दैट्स अ क्विकेस्ट वे टू गेट इन नोटिस। आप एटलीस्ट एचआर के, हायरिंग मैनेजर के नोटिस में आने का सबसे क्विकेस्ट वे होता है। वन तो भाई वो जो पूरी भीड़ है ईमेल्स की या फिर डीएम्स की, उसमें से शाइन करना, उसमें से वर्ड निकल कर आना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। So yeah, I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं 1 to 1, तो आपको टॉप मेड का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट, यू कैन गो टू माई लिंक्डइन प्रोफाइल, आप वहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. So if you guys like this video, in case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.